वेलकम बैक नाज़रीन। काज़मी साहब, वी ऑल नो दैट कि हर गवर्नमेंट क्लेमेंट होती है कि जनाब हमारे दौरे इक़्तिदार। काज़मी साहब मेरा चैलेंज करो, आगे कल चलिए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आगे चलते। काज़मी साहब जुडिशियल कमीशन से बनाइए यार, बात देखें ना, बात उन्होंने की है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर काज़मी साहब जवाब दे दें। चलते हैं मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट, 3 जुडिशियल कमीशन बनवा दें, 2018, 2024 का, 26 के कत्ले-आम का और 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का। आए मेरे साथ। ये तो कोई बड़ी डिमांड नहीं, इस पे तो अमल होना चाहिए वैसे भी। जी काज़मी साहब, साकिब, सबसे पहले इन्होंने कहा अब आवाज नहीं आ रही होगी। तो नहीं आ बाहर रही है, निकलेगा, आ रही है। इमरान खान बाहर निकलेगा तो लग पता जाएगा भाई। जब 14 साल बाद निकलेगा तो देख लेंगे। अभी तो 14 साल चोरी है ना। अब एक चोर है, उसको सजा हुई है अदालतों से, वो पूरी करेगा, वो निकलेगा। फिर बसरा साहब भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं, देख लेंगे यार क्या होता है। एक जड़ा सब कटना है, यानी कि ख्वाहिश है को अंदर रहने तो साड़ी हुकूमत चलेगी। अच्छा काज़मी साहब आगे चलते हैं यार, इसी पे घुमाते नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं प्लीज, आगे चलते हैं काज़मी साहब, आगे चलते हैं भाई, सजा है आगे चलते हैं काज़मी साहब, आगे चलते हैं। यार जुडिशियल कमीशन का चैलेंज तो ले लें। अगली स्टोरी इससे भी इंपॉर्टेंट। खरल साहब एक बात तो कर लें यार, किसी टॉपिक को कंक्लूड तो करें, इन्हें कहीं बनाएं जुडिशियल। काज़मी साहब आर यू ओके विद दैट? अब मुझे आगे चलना है ना, मुझे अगले टॉपिक की तरफ चलना है। आर यू ओके विद दैट? आप साहब को जवाब तो देने देना। काज़मी साहब कल आप नहीं, इससे पहले इसी पे कल आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, 2018, 2024 का जुडिशियल कमीशन बनवाने। पहले चोर को मुझे 9 मई का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने, आगे चलने देना, 26 नवंबर का फाल्स फ्लैग आगे चलने दें, आगे चलने दें, आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट दोनों आगे चलने दें। जी जी काज़मी साहब, बसरा साहब ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ बसरा साहब भी बोल सकते। नहीं बोलो तुसी बोलो मैं फिर आगे चले प्लीज प्लीज, आगे चले, मुझे आगे भी जाना है। अच्छा बात अब ये है, ये कह रहे हैं जी स्टैब्लिशमेंट हाथ उठा दे। मिन्नतें तो आप कर रहे हैं कि हमारे सर से अगर हाथ है बोलना नहीं तो वो उठा के आपके सर पे रखते, तो वो नहीं रखेंगे। अभी 9 मई जो है वो तो खत्म। 10 मई को जो आपने किया, जो आपके लोग कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट, वो फौज, वो इदारे, वो मुहिब्बे वतन इदारे आप जैसे लोगों की तरफ देखेंगे? आपका ये जो ख्वाब है ना भाईजान कि हमारे सर पे दस्ते शफकत आ जाए, वो आपको बड़ा अच्छा मौका मिला था। ये जो पाक भारत की जंग थी उसको आपने अवेल नहीं किया। आप उनके साथ खड़े थे, मोदी अंकल ये GHQ है, नक्शे दिखा के यहाँ पे हमला करो, हमारे पास गोला बारूद नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। यार काज़मी साहब लेट्स नॉट डू दैट प्लीज एक लफ्ज आप नहीं बोले दहशतगर्द मोदी के खिलाफ। काज़मी साहब, मोदी का यार नवाज शरीफ और मरियम बीबी एक लफ्ज नहीं बोले। बसरा साहब, बसरा किस तरफ है आप, किस तरफ? काज़मी साहब बताएं, जंग हो गई, सब कुछ हो गया, आपका लीडर नवाज शरीफ जो मोदी का यार है, जो मोदी की भतीजी मरियम सफदर है, एक फिक्रा बोले नवाज शरीफ के खिलाफ? जवाब दूं जी काज़मी साहब, नहीं हो सकता ना कि आप अपनी जुगतें पूरी करें, आपको कोई बंदा टोके ना। वैसे यार प्लीज अल्लाह का वास्ता है बसरा साहब आगे चल पड़ने दे, मुझे सारा साहब की तरफ भी जाना है। आप ऐसे ना करें, ऐसे नहीं होगा जी प्लीज आगे चले काज़मी साहब, आगे प्लीज प्लीज। जी भाई आप सवाल करें, आप बीच में फिर क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आ रहा था तहरीके इस्तेहकाक की जानिब। राना सिकंदर साहब आपके सूबाई वजीर है पंजाब से, उनके खिलाफ MPN एक ने तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई कि राना साहब ने इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटीज के पास करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए MPs लेते हैं। देखिए राना साहब का ये बयान ना मैंने सुना, बतौर तर्जमान वजीर आला पंजाब एक जमादार पोस्ट पे बैठा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं सुना कि राना साहब ने अगर ये इस तरह को मैं पढ़ दूं अगर आप तहरीके इस्तेहकाक की। मैं देखे तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई किसी MPN ने, हो सकते हैं उनके पास सबूत मौजूद हो इस हवाले से, लेकिन करप्शन के हवाले से हमारी मैडम CM की 0 टॉलरेंस है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर खड़े खड़े चाहे DC ऑफिस के अंदर किसी एजुकेशन अफसर की बात हो रही हो या किसी हमारे MPA ने किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की हो, तो विद इन आवर उनको जाता है शोकाज नोटिस। तो ये हो नहीं सकता कि हमारी मैडम CM की नाक के तले इस तरह का कोई मामला हो रहा हो और वहां से खामोशी हो। अभी राना साहब के बयान के हवाले से आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है। तरीके इस्तेहकाक अगर गई है, ये इशू मैडम CM के पास पहुंचा तो आपको भी आवाज आएगी, पूरे पंजाब में आवाज आएगी। अगर कोई इस तरह की हरकत में मुलव्वस शख्स है PMLN के अंदर, तो उनका कड़ा एहतसाब भी होगा और उनको इस कटहरे में लाया भी जाएगा। जो कि मैडम CM की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, करप्शन के हवाले से 0 टॉलरेंस। सारा साहब यही 2 दरखास्तें आपके सामने रखूंगा। एक तो ये तरीके इस्तेहकाक आज पंजाब में जमा हुई है कि वहां के MPs 2-2 करोड़ रुपए के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल जो है वो पास हो रहे हैं। सेकेंडली ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात कब तक चलते रहेंगे कि जी फलां रियासत मुखालिफ था, फलां रियासत मुखालिफ था। आई थिंक 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, दे आर ऑल पैट्रियोटिक। मुझसे सवाल किया? जी आपसे।
हाँ जी, मैं खुद हैरान थी कि मतलब काफी दोनों सीनियर और वो कहते हैं ना कि मेच्योर बंदे हैं। इस बात के ऊपर पता नहीं क्यों इल्जाम दर इल्जाम, ये एक दूसरे को हम गद्दार और वो कुफ्र के फतवे कब लगाना बंद करेंगे कि वो अब एक पार्टी के जो बात कर रहे थे काजमी साहब, अब उनके लोगों ने फ्लोर पे खड़े होके जंगे हारने का, गूदा हड्डियों से निकालने का, गोश्त नोचने का इल्जाम लगाया। फिर उसके बाद ये बात होती है, भाई आप दोनों टेंशन ना लें, एस्टेब्लिशमेंट बुरा नहीं मनाती। अगर एस्टेब्लिशमेंट बुरा मनाती होती तो परसों एमएल वली खान वो क्या कहते हैं कि बगलगीर ना हो रहे होते, जिन्होंने इतना बुरा सा और सख्त बयान दिया और जिसमें पता नहीं किस किस चीज का जिक्र था और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो वो भूल जाते होते। वो क्या कहते हैं, मुजरिम पे नुक्ता हटा के महरम बना लेते हैं। तो इसलिए आप दोनों ना लड़े। तो मैं इसके ऊपर क्या मैं इसमें और क्या बात है, सारा आपका कमाल का जुमला बोला आप। ये तो काजमी साहब ने भी एंजॉय किया आपका जुमला। बड़ा मुझे जुमले में अक्सर इनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो कि काबिले वो होता है ना, काबिले दाद भी, बल्कि उनको लिख लेना चाहिए, वो अगले शो में काम आते हैं। देखिए मैं एक नहीं आगे इशारा सभा का वक्त है, इशारा सभा का बिल्कुल वक्त मिला। मैम ये दूसरा तरीके इस्तेकाह के बारे में कुछ फरमाइएगा। हर गवर्नमेंट क्लेमेंट होती है कि हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हो रही, लेकिन नून लीग के अपने सूबाई वजीर के खिलाफ तरीके इस्तेकाह के एमपीए लेके आ रहे हैं कि हम पे इल्जाम लगाया भाई 2-2 करोड़ रुपए लेने का इन्होंने। सच पूछे तो देखिए, मैं से 2018 में भी थी, उसके बाद फिर मैंने 16 महीने ये दौर भी देखा है। हर दौर में जो काम चल रहा होता है वो वैसे का वैसे ही चल रहा होता है। ये जो कारखाना है ना, वैसे का वैसे ही चलता है। हाँ, थोड़ा कमी बेशी हो जाती है रेट में, लेकिन मैंने तो अपनी जब से होश संभाला और जब से सियासत को गौर से देखा है, मैं तो देखिए सिंध में बैठी हुई हूँ जी। सिंध में जो गढ़ है जहां से ये सब कुछ पैदा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई आप किसी को वैसे खाली सलाम भी नहीं कर सकते। तो फिर कोई भी हुकूमत कैसे बोल सकती है कि करप्शन हमारे दौर में नहीं है? होती है, फिर वो थोड़ा और बहुत वो होता है, फिर उसके रेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। कभी खुलेआम होती है जो कोई दावे वाला बंदा हो, बट होती है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि जो उसका दौर था वो खिलाफत का दौर था और उसके अंदर सब कुछ सही था। वो होता है। आई एक्चुअली वंडर सायरा साहिबा कि आपने सिंध का जिक्र किया, आप सिंध में बैठकर इतना खुल के कैसे बोल रही हैं? मैं अक्सर सोच भी रहा होता हूँ इसके ऊपर। पता नहीं, अभी तो कोई चीज नहीं होगी। मतलब मैं 2018 में भी थी, मैं कभी किसी कोई काम वाम भी होते हैं या कुछ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टैंड है वो क्लियर है। मैं ना किसी पे कीचड़ उछालने की कायल हूँ, ना किसी की वो कहते हैं ना कि पर्सनल बात पे वो होती है। जो बात इंसाफ की है, जो इस इंसाफ की वो कहते हैं ना कि इसमें अगर कोई भी पार्टी होती तो मेरे ख्याल में कि मैं हक की बात करती तो मैं बोलती, उनके लिए भी बोलती, उनके लिए भी बोलती। इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई तो इस अमल को रोके, कोई तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोके, कोई एक पार्टी ही रोक ले तो आगे से ये पहिया ना चले। मगर समझ नहीं आती कि आज वो कहते हैं ना कि इनकी बारी है, फिर कल उनकी बारी होगी, फिर वापस बैठ के दोहरा रहे होंगे, फिर बोल रहे होंगे। हमेशा बोलती हूँ कि वो क्या कहते हैं, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है। उदय भाई बहुत अच्छे थे। और जब से अभी बात की है कि मैं तो बहुत पहले कहती आई हूँ कि भाई हर कोई उधर ही देखता है, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूरज की तरफ देखता है। और बात बिल्कुल सही है। पता नहीं अब इसमें थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, या वो आज मतलब आंखों के तारे कोई भी बन जाए तो वो फिर वो समझेगा कि शायद मैं तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा हूँ। ऐसे ही होता है। उदय भाई हैं कौन वैसे? उदय भाई बस उदय भाई वो रहम भी करते हैं, यानी कि वो मारते हैं लेकिन फिर उसने उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया था और नकली टांग भी लगवाई थी। तो ये उदय भाई बहुत रहम दिल इंसान है। सारा साहिबा आपका हर जुमला तारीख में लिखा जाने के काबिल होता है। बसरा साहब, अच्छा मैं एक दो बातें सिर्फ देखिए, यकीन माने मुझे तरीके से अच्छा मैं तरीके, आप तो ये बात कर रहे हैं हैरानगी के साथ मुस्लिम लीग नून, यानी मुस्लिम लीग नून और करप्शन नाम दोनों है, काम दोनों का एक ही है।
आप ये बताएं कि ये सारा खानदान वो है जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार और सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर ले गए, क्या आपको नहीं पता? फर्द जुर्मायत नहीं थी ना, वज़ीर आज़म बन गए थे। यही तो पाकिस्तान की एक कि यहाँ ताकतवर के लिए, और जब और जो कह रही हैं उदय भाई, जब उनके साथ मोहब्बत प्यार हो जाता है तो फिर सब राम भली करता है, सब एक केसेस खत्म हो जाते हैं, अदालतें एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, फिर आपके मनी लॉन्ड्रिंग के वो केसेस जिनके ऊपर शहबाज शरीफ खुद कहता है, सुने एक फिक्रा, शहबाज शरीफ खुद कहता है मेरे इतनी मेरे बच्चियों को गलती होगी सी। कल सब यहाँ पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, फातिमा जिन्ना से लेकर मारंग बलोच और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, वो आज गद्दार और दहशतगर्द हैं। जो चोर, मनी लॉन्डर, डाकू हैं, वो मुहिब वतन भी और पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। यहाँ पे एक जुमला मेरा भी ले लीजिए। 78 साल से पाकिस्तान का, मैं फिर अर्ज करूं, सिंस यू ब्रॉट अप मारंग, तो मुझे अब ऐड करना पड़ेगा, बाकी आप बात करते रहिए, ऐड कर। मारंग साहिबा खुल के कातिलों की मजम्मत करें, उन तमाम तंजीमों की मजम्मत करें कि जिनके ऊपर जो इल्जाम है और वो इल्जाम ओन करते हैं कि दैट इज व्हाट वी हैव डन, खुलकर उनकी मजम्मत करें, खुलकर उनकी मजम्मत करें, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन जब वो मजम्मत नहीं करती, खामोश रहती हैं, तो खामोश रहना भी तो जुर्म है। मैं आपको अर्ज करूं, बलूचिस्तान के मामलात को हमें बहुत सेंसिटिवली और लेना चाहिए। गुजारिश मेरी सुन लें। जो लोग आपके आइन को तस्लीम कर रहे हैं, हाँ, आपके रूल्स में आना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उनसे डायलॉग कीजिए। जो मेरे बच्चों को मारे, मैं उनसे डायलॉग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं वहां से हो गया रिसेंटली कोयटा से। अब ये जो मारंग बलोच है, मैं फिर कहता हूं, आज बलूचिस्तान की सबसे बड़ी लीडर है वो। दो ही पार्टियां वहां पे तहरीक मजम्मत करे ना, खुल के आए ना, मजम्मत करे, बोले कि भाई मैं बात सुन ले। मैंने एक का बयान सुना हुआ है, उन्होंने मजम्मत भी की है। आज ये कहा जाए मारंग बलोच को कि वो दहशतगर्द और दहशतगर्दियों की प्रॉक्सी है, ये आप बलूचिस्तान का मसला हल नहीं कर रहे। कैटेगोरिकली आप बलूचिस्तान, मैं बात मुकम्मल कर लूं क्योंकि आपने वैसे बात आ गई। आज जरूरत है बलूचिस्तान में, मैं फिर कह रहा हूं, बलूचिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं, खुद हुकूमत कहती है कि रात को आप कोयटा के बाद, बारात के बाद, मगरब के बाद आप कोयटा से बाहर नहीं जा सकते। मुझे जुमला ऐड करना पड़ता है। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है काइंड ऑफ केपीके के अंदर, टेररिज्म तो केपीके के अंदर। अच्छा, आपको इतनी सपोर्ट, टेररिज्म तो केपीके के अंदर। मैं बताता हूं, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान में थी। ये आपका इशू जो है, ये नेशनल लेवल का इशू है। दोनों इश्यूज नेशनल लेवल। मेरी बात को समझें। अगर आप ड्रोन हमला, क्या केपीके हुकूमत ने किया था वहां पे, जो अब हुआ है, यही इमरान खान साहब की पॉलिसी थी कि ड्रोन हमलों से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। मसाइल का हल आप खुल के मजम्मत तो कर रहे हैं ना, जो कि उसके जो भी टेररिज्म है, आप टेररिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल में, एक फिक्रा सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और माशी मसाइल पर अनकंडीशनल बात करना चाहता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।